हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, जो एक ग्रुप 16 होगा आपका। ठीक है, जो ग्रुप 16 है आपका। इस ग्रुप में 5 एलिमेंट है मेरे पास। कौन कौन से? ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O है। सल्फर S। सेलेनियम Se। टेलुरियम Te। एंड पोलोनियम Po। पोलोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। देखिए, जैसे हेलोजन को हम जैसे हेलोजन को बोलते हैं FCl Bri, वो सबको हेलोजन बोलते हैं हम कलेक्टिवली। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कैल्कोजन। कलेक्टिवली नोन एज कैल्कोजन्स। ओके। असल में देखिए इन सब में जो अबेंडेंस, अगर इनके अबेंडेंस की बात करें तो ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है इन सब में। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। उसके बाद बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन 8 होगा, 16, 34, 52, 84, 84। देखिए क्या बनेगा? 1s2, 2s2 और 2p4। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, हम आपको बताया था जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे हीलियम लिखिए और इसको एक केवल आपको इतना लिखना होगा 2s2, 2p4। ये आप नाइट्रोजन फैमिली में सीख चुके हैं इस तरीके से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। या फिर नियोन, हमें क्या लिखना है? केवल 3s2, 3p4 लिखना है। नोबल गैस के बाद में 3s2, 3p4 लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या, हम क्या, यहाँ पे क्या आएगा? केवल अगर यहाँ पे हम इसका बनाते हैं 1s2, 2s2 करके इस तरीके से, तो आएगा आर्गन 3d10, 4s2, 4p4। ऐसे अगर टेलुरियम का देखते हैं, टेलुरियम क्या आएगा? क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5p4। ठीक है, ऐसे इसका आ जाएगा, कितना आएगा? जिनोन, देखिए इसमें F और बढ़ेगा, 4f, 14, 5d10, 6s2 और 6p4। जैसे आप देख रहे होंगे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, अगर जनरली बात करें हम तो NS2, NP4। क्या है जनरली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? NS2, NP4। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, देखिए एटॉमिक रेडियाई जो इनकी है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। नंबर 2 देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे साइज पे डिपेंड करेगी। साइज ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? ग्रुप में बढ़ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोलिए, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? भाई इंक्रीज होती है ना। भाई हम जैसे जा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, साइज बढ़ रहा, घट रहा, साइज घट रहा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की 7 होता है और ऑक्सीजन की 8। पीरियड में अगर बात करें, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। कैसे? यहाँ पर ध्यान दो। इसका रीज़न है स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन।
अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p3 बनेगा। इसका बनाओ जरा 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे देखिए 2p3 है, 2p3 है, हाफ फील्ड है जो कि स्टेबल है। यहाँ पे 2p4 है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, भले ही जो ऑक्सीजन है वो राइट में पड़ रहा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको बता दूं मैं, जो इस ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका सेकंड नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी में फ्लोरीन के बाद। मतलब Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, तो F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आएगी, उसके बाद क्लोरीन की बारी आएगी। ठीक है, और हम अगर वेरिएशन की बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, तो हम यहाँ पे आपको बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे कि इनकी फिजिकल स्टेट है ना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे इनकी। ठीक है, पहली बात तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, और सबको पता है मेटेलिक कैरेक्टर, सबको पता है ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन कैसी है, नॉन मेटल है। हालांकि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है इसका, इस ग्रुप का मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलोरियम, ऑक्सीजन टू टेलोरियम। ठीक है, इंक्रीज होता है रेगुलरली एज वी गो डाउन इन द ग्रुप अप टू टेलोरियम। ठीक है, लेकिन अगर हम पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम का क्या है, कम है। पोलोनियम क्या है, पोलोनियम हैज लोअर मेल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन टेलोरियम। ठीक है, इसका रीज़न ये है, ध्यान दो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पड़ रहा है क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ेगा इनका, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम एलिमेंटल स्टेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट का मतलब है कि ये एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट आपने देखा होगा, जो ऑक्सीजन है डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, और सल्फर क्या मिलता है, S8 की फॉर्म में, है ना, S8 की फॉर्म में। ऐसा क्यों, ध्यान दो, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर पाते। और एक बात और होगी, जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है वो ऑक्सीजन के बीच में कम होगा, जबकि जो उसके सल्फर है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, इन सब में ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो सल्फर है मेरे पास कैसा बनाएगा, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है सल्फर ही बनाता है, सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक बनाता है, टेलुरियम भी ऑक्टा एटॉमिक ही बनाता है। क्या बनाते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। आप रीज़न याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग है। ओके, देखिए यहीं से हम बात कर लेते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई एटम चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, किसी एटम में चेन बनाने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर क्या है, देखिए ऑक्सीजन O2 बनाता है ना, ऑक्सीजन ओजोन भी बनाता है, ऑक्सीजन ओजोन भी बनाता है, लेकिन सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करें तो उसके जो एस एस बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसमें जो कैटनेशन की टेंडेंसी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए सल्फर सल्फर बॉन्ड के, सल्फर सल्फर बॉन्ड मोर स्ट्रोंगर देन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें ऐसा क्यों होता है कि यो मेरे पास मतलब जितना स्ट्रोंगर नहीं है, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग देन ओ बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड की लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड की लेंथ छोटी है, जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड पेयर है उनमें रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड वीक होगा एस एस बॉन्ड की वजह से। तभी तो मेरे पास सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इसकी 200 जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो 213 किलो जूल पर मोल होगी, इसकी 130 है, मतलब जो कम है, ये बॉन्ड वीक होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी थी इसकी, ठीक है। हम एलोट्रोपी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए एलोट्रोपी का मतलब ही होता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। वहाँ पे एक एलिमेंट था कार्बन, उसकी कई सारी फॉर्म थी, उनमें 3 मेन है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स। ऐसी ऑक्सीजन की भी फॉर्म होगी अलग अलग, हम पहले बता चुके हैं इनको। कौन सी फॉर्म होती है इसकी? डाइऑक्सियन और ओजोन। डाइऑक्सिन और ओजोन मतलब ऑक्सीजन में भी एलोट्रोप शो करने की टेंडेंसी है। सल्फर के पास भी होती है, सल्फर के पास भी होती है, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। सेलेनियम, सेलेनियम के यहाँ पे 8 एलोट्रोप है, 8 एलोट्रोप्स है, ठीक है। तो इन एलिमेंट में एलोट्रोप शो करने की टेंडेंसी होती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके ऑक्साइड की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, ओके। ये आपका प्रॉपर्टी का जो एक तरह से इंट्रोडक्शन मान लीजिए इस फैमिली का, है ना। ऑक्साइड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ओके।